ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुबह के इस श्रीमद् भागवत क्लास में आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज रविवार है और प्रत्येक रविवार को हम सुबह में स्पेशल भागवत क्लास के रूप में लेते हैं। कुछ दिन पहले हमने भागवत के प्रथम स्कंद की फिर से शुरुआत की थी पहले श्लोक से, और हालांकि उसमें उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने प्रयास किया था कि उपाय किए थे कि हम लोग भागवत की एक एक श्लोक का अध्ययन करेंगे। कथा नहीं कहेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे उसको एक शब्द का। तो उसी विचार से हमने पहला श्लोक शुरू किया था, लेकिन इतना गैप हो गया है कि अब उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, अगले श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। 20 मिनट के कभी टाइम मिलेगा तो उसको पहले श्लोक को भी हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज हम लोग भागवत की प्रथम स्कंद अध्याय 1 श्लोक संख्या 2 का आवृत्ति करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। धर्म प्रोजित कैतो अत्र परमो निर्मत शरणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा पररीश्वर। सद्यो हृदयवरोध्यते अत्र कृतिभिः
शुश्रूषुभिस्तक्षणात् धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत शराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते अत्र कीर्तिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात् बोलिए। धर्म प्रोजित कैतो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् धर्म प्रोजित कैतो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृदयवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् सद्यो हृदयवरुध्यते शुश्रूषुभिस्तक्षणात् धर्म प्रोजित कैतवो यत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते अत्र कीर्तिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् सद्यो हृदयवरुध्यते अत्र कीर्तिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत शरणां सताम् धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेदं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम् वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः श्रीमद्भागवते
भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वर शब्दो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतवी शोषो विशेष सत्यतक्षणा साध्यो हृदयमनुद्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् वेद्यं वास्तवमात्र वास्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् भगवते महामुनि कृते किं वा परेश्वर श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् सद्यो हृदयमरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परम शरणां शताम् वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् भागवते महामुनि कृते भगवते महामुनि कृते किं वा परेश्वर अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत शरणां शताम् वेद्यं वास्तवमात्र वास्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वर श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् सद्यो हृदयमरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् धर्म प्रोजित केतो अत्र परमो निष्कर्षां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वर श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वर
सत्यो हृदयवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। धर्म धार्मिकता प्रोचिता पूर्ण रूप से अस्वीकृत, कैतव सकाम विचार से प्रच्छन्न, अत्र यहाँ परम सर्वोच्च निर्मत्सराणाम 100% शुद्ध हृदय वालों के शताम भक्तों को वेद्यम जानने योग्य वास्तविक अत्र यहाँ वस्तु चीज शिवदम कल्याण तापत्रय 3 प्रकार की कष्ट उन्मूलनम समूल नष्ट करना श्रीमद् सुंदर भागवते भागवत पुराण में महामुनि व्यासदेव द्वारा कृते संग्रह किया गया, रचना की गई। किम क्या है वह आवश्यकता पर अन्य ईश्वर परमेश्वर सत्य तुरंत हृदय में अवरुद्धते दृढ़ हो गया। अत्र यहाँ कृति भी पवित्र व्यक्तियों द्वारा शुश्रूषु भी संस्कार द्वारा तत्क्षण अविलंब। अनुवाद इस श्लोक की हम लोग व्याख्या करेंगे एक शब्दों के द्वारा। हम लोग 3 टीका जो भागवत के मूल टीका कारण है कौन है? सिद्धेश्वर स्वामी, शिला प्रभुपाद जी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इन तीनों महापुरुषों के अलग अलग टीकाओं से इस पूरे श्लोक का हम लोग आस्वादन करेंगे। श्लोक का अर्थ तो मतलब सभी को पता है, तो भागवत का क्या रस निकलता है इससे, इन टीकाओं के द्वारा हम लोग सुनने का श्रवण करें, आनंद लेने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो पहला शब्द है, पहले हम लोग अनुवाद बोल देते हैं, इसके बाद हम लोग चाहे पहले कहीं करते हैं। पहला जो श्लोक था इस भागवत का, जन्माद्यस्य, ये समंत तत्व को बतलाता है। भगवान का जीवों से, उनकी शक्तियों से क्या संबंध है, समंत तत्व का प्रतिपादन करता है पहला श्लोक। और ये दूसरा श्लोक है, ये अभिधेय, संबंध अभिधेय प्रयोजन, तो किस साधन के द्वारा उस संबंध को हम स्थापित करेंगे, ये बताता है इस करेंगे। धर्म प्रोजित कैतव, धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम। धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम। धर्म प्रोजित कैतव, कैतव का मतलब होता है चिट, कपट, और प्रोचित, उचित मतलब होता है झाड़ू लगाना, और प्र मतलब बढ़िया से, है ना, प्रतिष्ठ रूपेण। एक प्लस शब्द जहां भी रहता है, भगवत देखते होंगे, है ना, प्रयास प्रतिष्ठ रूपेण होता है। जहां भी पर जो ये लगता है उपसर्ग शब्द से पहले, वो अच्छी तरीके से या प्रतिष्ठ रूपेण कहते हैं हम लोग, उसका मतलब ये होता है। धर्म मतलब धर्म, कहते हैं कि यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृतियों को पूर्ण रूप से पुरस्कृत करता है। अर्थात जो कैतव धर्म है,
यह जो भागवत पुराण है जिसके हम श्रवण करने जा रहे हैं, यह कैसा है? इस भागवत से जितने भी चिटिंग धर्म है, चिटिंग कर्मकांड है, 3 प्रकार का कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, और अनेक प्रकार के धर्म, कपट धर्म, जिसके आधार पर हम धर्म के नाम कुछ भी करते हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे कपट धर्मों को जो जीवों को भगवान से के साथ चिटिंग करता है, कराता है, भगवान की भक्ति नहीं कराता है, भौतिक इच्छा से जो करता है, ऐसे धर्म बोल रहे हैं कि ये कैतव है। और ऐसे कैतव धर्मों को इस भागवत से जो वेदों में दिए गए हैं उचित बढ़िया से झाड़ू लगा के उसको बाहर कर दिया गया है। मतलब झाड़ू किसको लगाते हैं? कचरा का, है ना। जितना भी कचरा है वेदों में, सारे कचरा को इस भागवत धर्म से, यानी कि इस भागवत महापुराण से झाड़ू लगाकर बाहर कर दिया गया है। ये है धर्म पुरोहित कैतव। अत्र का मतलब होता है इस, अत्र भी इस श्लोक में 3 जगह आया है। अत्र का मतलब है इस भागवत से, यहां से परम सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। यह जो भागवत धर्म है परम सत्य, यानी कि परम सत्य और कोई नहीं हो सकता है भगवान कृष्ण के अलावा। तो भगवान श्री कृष्ण का ये भागवत जो है महापुराण निरूपण करता है। निर्मत शरणाम सदा वेद्यम करेगी, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बुद्धगम्य है। मत्सर शब्द आया है ये निर्मत्सरण। मत्सर का मतलब होता है जो दूसरे के उत्कृष्ट को, उत्कर्ष को, जो दूसरे के उत्कर्ष को रोकता है या जलता है, उससे देख करके दुखी होता है, वैसे लोगों का कहना है मत्सर। 2 शब्द होता है ईर्ष्या और मत्सर। मत्सर मतलब कि ये बड़ा शब्द हो गया, बड़ा एरिया हो गया, उसी का जो सबसेट होता है ये, उसी का पार्ट है ईर्ष्या। ईर्ष्या और मत्सर में थोड़ा सा अंतर होता है। ईर्ष्या बोलते हैं कि जैसे कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति कथा करता है, कथा कर रहा है, और कोई दूसरा व्यक्ति वो भी कथा करता है, सोचता है कि ये जो कथाकार है मेरे से अच्छा नहीं है, इसमें ये कमियां, इसको ये बोलने नहीं आ रहा है, इसको ये बोलना चाहिए था। तो एक कथाकार दूसरे कथाकार से जलना, इसको बोलते हैं ईर्ष्या। लेकिन जो मत्सर्य होता है, कोई जरूरी नहीं कि उसको वो कला आती हो, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, चाहे उसको कथा करने आती हो या न आती हो, लेकिन दूसरे के उत्कर्ष से जलता है, उसको बोलते हैं मत्सर्य, मत्सर। तो कह रहे कि निर्मत शरणाम सदा, यह जो भागवत है, जो निर्मत्सर लोग हैं, मतलब कि उनको कोई मतलब नहीं है दूसरा की प्रगति कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसे लोग, शुद्ध हृदय वाले लोग बोलते हैं निर्मत शरण। सता मतलब संत लोग, शुद्ध भक्त लोग। सताम का मतलब होता है जो उसके हृदय में दूसरे जीवों के लिए तैयार। आगे आएगा बैठा, सुंदर व्याख्या करते हैं सुशीला स्वामी की। निर्मत शरणाम सताम वेद्यम, जो ऐसे शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए यह भागवत जो है बोधगम्य है, वही लोग इसको समझ सकते हैं, जो निर्मत्सर लोग हैं और
वास्तवम वस्तु शिवदम, यह सर्वोच्च सत्य। सत्य का मतलब है, पिछले श्लोक में आया था जब उसका व्याख्या नहीं किए होंगे। सत्य मतलब जो भूतकाल हो, भविष्य काल हो या वर्तमान काल हो, हर एक परिस्थिति में, हर एक काल में वह यथार्थ रूप से बना रहता है, वो सत्य है। तो परम सत्य भगवान वो वास्तव वस्तु है, ओरिजिनल है। तो करेंगे वास्तवम वस्तु शिवदम, यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। शिवदम, शिव मतलब होता है कल्याण, द मतलब देने वाला। यह जो भागवत है, ये जो वास्तविक वस्तु परम पुरुष परम सत्य के को जो है के बारे में बताता है, और यह भागवत जीवों के लिए कल्याणकारी होता है, सुख देता है, सुख प्रदान करता है। और जो इसका जो सेकेंडरी फल भी होता है, दूसरा फल क्या होता है, कभी ताप त्रयो उन्मूलनम, ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। तीन प्रकार के जो ताप है हमारे जीवन में, आदि भौतिक, आदि दैवी, आदि आत्मिक, इनको समूल नाश कर देता है। और श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परया, यह जो इतना सुंदर, श्रीमती का मतलब होता है, श्रीमती का मतलब होता है सुंदर। श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये जो सुंदर भागवत पुराण है, महामुनि कृते, ये स्वयं वेद व्यास जी जो स्वयं श्री नारायण के अवतार हैं, वेद व्यास जी ने इसको लिखा है, रचना किया है इसका, और वही कह रहे हैं कि मुआ परया, किसी और शास्त्र के पढ़ने की क्या आवश्यकता है, जब ये भागवत है तो हमारे पास। यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, इसलिए किसी अन्य शास्त्रों के पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है अगर हमारे पास भागवत है तो। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं कि ईश्वर सद्यो यदि अवरुद्धित, कहते हैं कि जो व्यक्ति इस भागवत का श्रवण करता है, आश्रय लेता है, उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर जाते भी नहीं। एक बार अवरुद्ध हो गए तो, है ना, स्थापित मतलब एक बार जो आ गया निकलता नहीं है, उसको बोलते हैं स्थापित हो जाना। और कृति भी सुश्रुषुभि तत्क्षणात्, और जो पुण्य आत्मा है, कृति मतलब जो अपने इंद्रियों से, जो अपने कर्मों से ऐसा पुण्य कर्म करता है कि उसे भागवत के सुनने के प्रति इच्छा हो जाती है। यानी कि ऐसा जो पुण्य आत्मा है जो भागवत को सुनने की इच्छा करता है, करें उसके हृदय में भगवान तत्क्षण ही, तुरंत अविलंब उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे इस ज्ञान के संस्कार से, अनुशीलन से भगवान जो है उसके हृदय में तत्क्षण ही अवरुद्ध हो जाते हैं। अनुवाद हम पढ़ लेते हैं और बाद में क्या लिखते हैं। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृतियों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि वेद व्यास द्वारा
अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यानपूर्वक तथा विनित भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान की संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। इस तरह से ये बहुत इतना सुंदर श्लोक हम लोग एक एक करके श्रीधर स्वामी संस्कृत में बोले हैं। हे कृष्ण दास प्रभु जी की कृपा से हमें ये एक एक शब्द को समझने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। उन्हें श्रीधर स्वामी की जो श्लोक को सुंदर से व्याख्या किया है, जिसका नोट्स जो है यहाँ पे दिया गया है। हम श्लोकों उनके संस्कृत श्लोक पहले तो बहुत भाग करते थे, तो लोग हमें बहुत बड़ा भूख ला के दिए, मतलब आज तक छुए भी नहीं है कि संस्कृत में कौन समझेगा इसको। लेकिन जब इनका हम सुन रहे थे ये कथा इनका, तब देखे कि ये श्रीधर स्वामी का जो संस्कृत श्लोक है बहुत आसानी से समझने लायक है। कोई भी समझ सकता है, थोड़ा भी संस्कृत पढ़ा होगा आपने बचपन के दिनों में, तो उसे संस्कृत को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे कि संस्कृत व्याख्या कैसे करते श्रीधर स्वामी। हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगता है, लेकिन झेलने का प्रयास कीजिएगा। हमारे शब्दों में उतना स्वाद तो नहीं है, आवाज भी वैसा नहीं है, लेकिन भागवत के शब्दों को हम कहने का प्रयास करेंगे। जो भी त्रुटियां होंगी आप इसे क्षमा करेंगे। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ईदानी श्रोत्री प्रवर्तनाय श्री भागवतस्य कांडत्रय विषयभ्य सर्वशास्त्रेभ्य श्रेष्ठ्यं दर्शयति धर्म इति। इदानीं श्रोत्र प्रवर्तनाय श्रीमद् भागवत, यह जो श्रीमद् भागवत है, यह किसका निरूपण करता है? तो कहते हैं कि ये जो 3 तरह के कांड हैं वेदों में दिए गए हैं, कांड त्रय विषय भेद, वेदों में 3 प्रकार के विषय की चर्चा की गई है। कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, देवताओं की पूजा पाठ। ये कह रहे हैं कि 3 तरह के जो विषय जो वेदों में बताए गए हैं, इनसे जो है ये जो श्रीमद् भागवत जो है, इनसे सर्वश्रेष्ठ साध्य श्रेष्ठ है। ये जो भागवत है, इन कांडों से वेदों में दिए गए हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, इनसे किस प्रकार ये श्रेष्ठ है, इसको दर्शाने के लिए यह श्लोक जो है दिया गया है। इसका अनुवाद बताते हैं। इस श्लोक में महर्षि बादरायण से भागवत की श्रवण में लोगों को प्रवृत्त करने के लिए 3 कांडों, कर्म कांड, देवव्रत कांड और ज्ञान कांड के विषयों तथा सभी शास्त्रों से श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठता का प्रतिपादन धर्म प्रोजित कहतव इत्यादि श्लोक से करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि अत्र श्रीमती सुंदरे भागवते परम धर्मो निरूप्यते। अत्र श्रीमती सुंदर भागवते परम, अत्र श्रीमती मतलब सुंदर, अर्थ भी उसमें दे दिए हैं। यह जो सुंदर श्रीमद् भागवत है, कहेंगे परमो धर्मो निरूप्यते, परम धर्म का निरूपण करता है। परमत्व हेतु ऐसा क्यों करता है? कहेंगे क्या कारण है? तो कहते हैं कि प्रकर्षेण उचितम कहतव। कहतव मतलब ये जो कपट चीज है वेदों में, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, इसमें जो कहतव है, जो चीटिंग धर्म है, कैसा कहतव है? तो कहते हैं कि उसका भी अर्थ दे रहे हैं कि फलाभिसंधि लक्षण। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है और उसका भक्ति का लक्षण क्या है कि फल की इच्छा करता है। अभिसंधि मतलब इच्छा करता है। क्या इच्छा करता है? फल की इच्छा करता है, भौतिक इच्छा करता है। अगर वो व्यक्ति भक्ति करते हुए
भौतिक फल की इच्छा करता है उसको बोलते हैं कपट। ये कपट है भगवान के साथ, इसको बोलते हैं कैतव। तो इस तरह के कैतव धर्म को भौतिक याचना शिक्षा से अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, इस तरह के कैतव धर्म को जो वेदों में दिए गए हैं उच्चतम प्रकर्षण, पूरी तरह से एकदम बहुत बढ़िया से झाड़ू लगाकर बाहर कर दिया गया है, इस भागवत धर्म में नहीं है। और महाप्रभु कहते हैं अत्र श्रीमती इत्यादि सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण में श्रेष्ठ धर्म का निरूपण किया जा रहा है। उस धर्म की श्रेष्ठता इसलिए है कि यह धर्म उचित कर्तव्य है, अर्थात इसमें फलाभिसंधि रूप कपट का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया गया है। अतएव निष्काम धर्म होने के कारण यह श्रेष्ठ धर्म है। इसके बाद कह रहे हैं प्र है, प्र जो शब्द है, प्र शब्द देना उचितक का मतलब होता है झाड़ू लाके साफ कर देना। वही भागवत से जितने भी कपट धर्म है, कैतव धर्म है, निकाल दिया गया है। कोई भी अशुद्धियां इस भागवत धर्म में नहीं रहती है, लेकिन फिर प्र शब्द की व्याख्या, प्र शब्द क्यों कह रहे हैं? प्र शब्द का मतलब कह रहे हैं कि अगर उस भक्ति में थोड़ी बहुत मोक्ष की भी इच्छा हो, स्वर्ग की इच्छा करते समझ में आती है ना? भागवत में भक्ति से स्वर्ग की इच्छा को निकाल दिया गया है, धन की इच्छा को निकाल दिया गया है। लेकिन कह रहे कि अगर मोक्ष की भी इच्छा हो, अगर भक्ति करने का लाभ, अगर व्यक्ति मोक्ष की इच्छा करे, कह रहे कि मोक्षा भी संधि, अभी संधि मतलब इच्छा, मोक्ष अभी निरस्त, मोक्ष की इच्छा को भी निरस्त कर दिया गया है। इसलिए 5 प्रकार का जो मुक्ति होता है, उस मुक्ति में यहां तक कि जो सालोक्य मुक्ति है, सालोक्य मुक्ति मतलब भगवान के लोक में रहने की इच्छा, तो फिर हम भक्ति करें क्यों? क्योंकि बहुत सुनने में थोड़ा सा अटपट लग रहा है। हम ये नाम जब कर रहे हैं, भक्ति कर किसके लिए कर रहे हैं? कि भगवत धर्म जाए। फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कितना रहस्य है इसमें। कह रहे हैं कि जब सालोक्य मुक्ति भी न चाहिए हमें, भगवान की धाम में भी न रहे, न जाए, तो फिर हम भक्ति करें क्यों? कि क्या बात कह रहे हैं कि सालोक्य मुक्ति अगर करें कि अगर भगवत धाम जाने की इच्छा, अगर इस इच्छा से है कि हमें मुक्ति मिल जाए, हम इस भौतिक संसार के कष्टों से हम छुटकारा पा जाए, है ना? यहाँ के हमारे जो हमारे कष्ट हैं, इन कष्टों से हम मुक्त हो जाए, हमें कोई कष्ट ना हो, इस इच्छा से अगर हम भगवत धाम जाने की भक्ति कर रहे हैं, उस इच्छा की बात कर रहे हैं, उसको भी निकाल दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। हम जो शुद्ध भक्त होता है, इस इच्छा से भक्ति नहीं करता है। बाकी जो मुक्तियां हैं, सायुज मुक्ति, सायुज मुक्ति क्या है? भगवान की जो ब्रह्म ज्योति, उसमें मुक्त मिल जाना, है ना? बाकी मुक्तियों को तो ऐसे परे खत्म कर दिया गया सीधे से ही, लेकिन यहां तक कि सालोक्य मुक्ति भी ये भक्तों के लिए है कि भगवत धाम जो जाने की जो इच्छा करते हो, इस इच्छा से नहीं जाना है कि हमें इस जगत के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाए। ये है भक्ति, शुद्ध भक्ति। ये कितना उत्कृष्ट लेवल की भक्ति है ये। इसलिए कारण कि प्रसन्न मोक्षाभिसंधि अभी अभी निरस्तः। फिर कैसी भक्ति करनी है? आगे के लाइन में कहते हैं केवलम ईश्वरम आराधनम लक्षणो धर्म। केवल मतलब ओनली, केवल ईश्वर की आराधना, भगवान श्री कृष्ण की आराधना ही इस भगवत धर्म जो है निरूपण करता है। इति अधिकारितो अपि धर्मस्य परमत्वमाह।
इस प्रोचित पद में प्र उपसर्ग के द्वारा बतलाया गया है। इस पुराण में मोक्ष की प्राप्ति रूपी फल का भी परित्याग कर दिया गया है। इस महापुराण में केवल ईश्वर आराधन रूपी धर्म का निरूपण किया गया है, इसलिए अधिकारी की दृष्टि से भी इस धर्म की श्रेष्ठता बतलाई गई है। इसके बाद क्या कहते हैं, निर्मत शरणाम सता। देखिए निर्मत शरणाम सता क्या है। कहते हैं कि निर्मत शरणाम परोत्कर्ष सहनम मत्सर। परोत्कर्ष, दूसरे के उत्कर्ष को जो सहन नहीं करता है उसको बोलते हैं मत्सर। जब कोई भी व्यक्ति हो उसको ये प्रसाद बनाने आता है, प्रसाद बनाने के प्रति कहते हैं, भाई बताए उदाहरण, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा प्रसाद बना रहा है और दूसरा प्रसाद बनाना जानता है तो उसमें कमियां निकालता है, उसको सहन नहीं करता है, उसको देखा नहीं जाता है उसे ये कैसे बना सकता है मेरे से बढ़िया प्रसाद। तो इस तरह के ईर्ष्या को, जलन को बोलते हैं ईर्ष्या। लेकिन मत्सर क्या है, चाहे उसको प्रसाद बनाने आता हो या नहीं आता हो, लेकिन उसके उत्कर्ष को, उसके प्रगति को, भक्ति में प्रगति को अगर उसे चलता है, सहन नहीं होता है उसे, उसको बोलते हैं मत्सरता। और यहाँ कहा कि निर्मत नाम क्या कहा गया है, तद रहितता नाम, उससे रहित है। जो मत्सरता से जो रहित है वो है निर्मत्सर व्यक्ति। तो ये जो श्रीमद् भागवत है यह निर्मत शरणाम ऐसे लोगों के लिए है। और निर्मत शरणाम परोत्कर्ष सहनम मत्सरा तद रहित, उससे रहित जो है उसको कोई मतलब नहीं है, कोई प्रगति भक्ति में आगे चल रहा है तो खुश होता है, आनंदित होता है। अगर कोई व्यक्ति, दूसरा कोई व्यक्ति बहुत सुंदर गा रहा है, बहुत सुंदर आरती कर रहा है, बहुत सुंदर भागवत को गा रहा है, तो जो भक्त होता है, जो निर्मत्सर व्यक्ति है, वो आनंदित होता है, सुंदर, वो खुश होता है, कितना अच्छा गा रहा है, उसे द्वेष नहीं करता है, कमियां नहीं निकालता है। और कि सताम, सताम का मतलब क्या होता है, वो सुंदर आता है। सताम मतलब सताम भूतानु भूत अनुकंपिताना, अनुकंपिना, यानी कि भूत मतलब जीव, जिसके हृदय में दूसरे जीवों के लिए अनुकंपा है, दया है। अब बताइए, जो व्यक्ति जीव हत्या करता है, मांस खाता है, बकरा काटता है, उसके हृदय में कभी दया हो सकती है? वो कभी भागवत के प्रति रुचि ले सकता है? कभी नहीं ले सकता है। इसलिए सताम बोल रहे हैं, सताम भूतानुकंपिना। सताम वो होते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके हृदय में दूसरे जीवों के प्रति दया होती है। एवं कर्म कांड विषय शास्त्रे श्रेष्ठ युक्तम। इस प्रकार के कर्म कांडी विषयों से यह जो भागवत महापुराण है श्रेष्ठ है। निर्मत शरणाम सताम के द्वारा यह कहा गया है कि यह धर्म, ये जो भागवत महापुराण है, भागवतम है, यह मत्सर रहित जीवों पर कृपा करने वाले महापुरुषों का धर्म है। दूसरे के होने वाले उत्कर्ष को देखकर जलने को मत्सर कहते हैं। यह धर्म मत्सर रहित महापुरुषों का है। इस तरह से महर्षि यानी वेद व्यास ने कर्म कांड विषयक शास्त्रों से इस भागवत धर्म की श्रेष्ठता को बताया है। कैसे यह भागवत जो है कर्म कांड विषयों से श्रेष्ठ है। इसके बाद ज्ञान कांड से कैसे श्रेष्ठ, इसको बता रहे हैं। इसके द्वारा वेद्यम वास्तव पत्र के द्वारा कि ज्ञान कांड विषयों भ्यो अपि श्रेष्ठम आह वेद्यम इति वास्तवम परमार्थ भूतम वस्तु वेद्यम
न तो वैशेषिकाणाम मीम द्रव्य गुण आदि रूपम। तो इस भौतिक जगत के जो फिलोसफर जो होते हैं, वैशेषिक जो फिलोसफर होते हैं, इस भौतिक जगत के जड़ वस्तुओं के गुणों को, रूप गुण आदि, उनके बारे में खोज करते रहते हैं, अपना समय व्यर्थ करवाते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो वास्तव वस्तु है, वास्तव वस्तु मतलब भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण और भगवान की वस्तुएं और भगवान के भक्त, भगवान भक्ति और भगवान के भक्त, यानी कार्य की यद्वा वास्तव शब्द में, वास्तव शब्द मतलब कि भगवान वस्तुनो असुची, भगवान के जो अंश है, जीव, भगवान के अंश जीवात्मा, उनके भक्त वस्तु न शक्ति माया, यानी कि अथवा भगवान की जो शक्ति है माया और वस्तुनः कार्य जगत से, अथवा वस्तुनः मतलब भगवान के जो कार्य हैं, इस भौतिक जगत के जो उनके कार्य हैं, वो तत्सर्वम वास्तवेन ततः पृथ्वी गति वेद्यम, यानी वास्तव वस्तु मतलब क्या हो, भगवान, भगवान के भक्त, भगवान की शक्ति माया, माया शक्ति और भगवान के जो भौतिक जगत के जो कार्य हैं, ये वास्तव वस्तु है। और कहते हैं कि यह अयत्नेनो ज्ञातुम शक्यम अर्थ, शक्यम ही अर्थ, अयत्न यानी कि अयत्न, बिना यत्न के ही, बिना प्रयास के ही इस भागवत धर्म को जो अपनाता है, ये सब वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। ज्ञान कांड से वस्तु प्राप्त नहीं होती है। ज्ञानी लोग जो है भगवत से मिलने वाले सुख को अनुभव नहीं कर सकते। जो ज्ञान कांड से प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए जो भागवत धर्म है यह ज्ञान कांड से भी श्रेष्ठ है। ज्ञान कांड विषय, भागवत धर्म ज्ञान कांड के विषयों से भी श्रेष्ठ है। इस अर्थ का प्रतिपादन करते हुए महर्षि बादरायण कहते हैं कि वेद्यम इत्यादि अर्थात इसमें वास्तव अर्थात परमात्म वस्तु को ही वेद्य बतलाया गया है, न कि वैशेषिकों के समान द्रव्य गुण आदि। यद्वय यानी इत्यादि अथवा वास्तव शब्द से वस्तुभूत परम ब्रह्म के अंश जीव, वस्तुभूत ब्रह्म की शक्ति माया, ब्रह्म के कार्य जगत, ये सभी वस्तु स्वरूप है। वस्तुभूत ब्रह्म से अलग नहीं है, इस तरह से जानना चाहिए। अतएव इस श्रीमद् भागवत के माध्यम से आसानी से ये सब जाने जा सकते हैं, जो ज्ञान कर्म के ज्ञान से नहीं जाने जा सकते। अब कह रहे हैं कि अत्र वस्तु शिव ततः कीमत आह, इससे क्या होता है? ततः कीमत मतलब इससे क्या? अगर ठीक है ज्ञान कांड से ये श्रेष्ठ है, इससे क्या? कह रहे हैं कि शिवदम, शिवदम मतलब परम सुख है ना। यह जो भागवत है यह जीव को परम सुख का अनुभूति कराता है। हर व्यक्ति कहाँ सुख मिल जाए, कहाँ सुख मिल जाए, कहाँ सुख मिल जाए, जीवन भर यही खोजते रहता है। अरे सुख तो इस भागवत में है। कहें शिवतम, शिव मतलब सुख, आनंद, दम मतलब देने वाला। ये जो भागवत है परम सुख देने वाला है। करे किंच आध्यात्मिकादि तापत्र उन्मूलन, और परम सुख तो देता ही है। ये संसार का जो सुख है ये शुष्क है, ड्राई सुख है। ये हम संसार में जो सुख खोज रहे हैं, धन में सुख खोज रहे हैं, पति पत्नी में सुख खोज रहे हैं, समाज में सुख खोज रहे हैं, समाज के कार्यों में जो सुख खोज रहे हैं, ये शुष्क सुख है, ड्राई है, इसमें कोई रस नहीं है। वास्तव जो सुख है, जो दिव्य सुख है,
जो दिव्य आनंद जो है, जो भगवत भक्ति में है, वो इस भागवत में है। किंचन आध्यात्मिका आदि तापत्रयों करे कि इसके अलावा और क्या करता है ये? 3 प्रकार के जो ताप है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक। सब जानते हैं ये तीनों ताप क्या है, लेकिन अपनी जानकारी के हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो आदि आत्मिक जो कष्ट है भौतिक हमारे जीवन में, क्या ये आदि आत्मिक हमारे मन से, हमारे शरीर से जो हमें कष्ट मिलता है, हमारा मन हमें शरीर और हमारा शरीर हमें जो कष्ट देता है, उसको बोलते हैं आदि आत्मिक कष्ट, दुख। आदि भौतिक दूसरे जीव, दूसरे लोग जो हमें कष्ट देते हैं, दूसरे हमारे ही लोग हमें कष्ट देते हैं, या फिर दूसरे जीव जंतु हमें जो कष्ट देते हैं, उसको बोलते हैं आदि भौतिक तो कष्ट। और तीसरा है आदि दैविक प्राकृतिक आपदा, है ना, रोग दुख, जाड़ा गर्मी बरसात, है ना, आंधी तूफान ओले पड़ना, ये सब जो है 3 प्रकार के ताप में आते हैं। इन तीनों प्रकार के तापों से ये जो भागवत जो है हमें छुटकारा दिलाता है। भले ही हमें समझ में नहीं आता कि कैसे कह रहे हैं आप, दुख तो हमें होते ही है ना, लेकिन हमें समझना चाहिए जो व्यक्ति भाग ये जो हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, ये शरीर के कष्ट होते हैं, और हमारा जो मन है इस भौतिक भोगों में इतना आसक्त हो जाता है कि शरीर के कष्ट को वो अपना मान लेता है, और इसके द्वारा होने वाले कष्ट को वो अपना कष्ट समझता है और दुख भोगते रहता है, सहन नहीं कर पाता है। लेकिन भागवत में बहुत सारे उदाहरण है, भले ही हमें समझ में नहीं आया। जीव ये जयदेव गोस्वामी के दोनों हाथ काट लिए गए थे और कुएं में फेंक दिया गया था, लेकिन खुश थे वो, प्रसन्न थे। प्रहलाद महाराज को देखिए कितने कष्ट दिए गए होंगे, लेकिन कभी दुखी नहीं हुए। जब उनको आग में बैठाया गया तो क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज, ऐसा लग रहा था जैसे गंगा की शीतल धारा बह रही है। यह है भक्तों का सुख। इस संसार के कष्ट जो है, जो उस उच्च लेवल पे हैं, उस लेवल पे हैं, संसार के कष्ट उसे दुख नहीं देते हैं। ऐसे ऐसे भागवत है हमारे इस्कॉन में भी। एक से देखे हैं हमने, जो ये अफ्रीका के जो एक महाराज जी थे, नाम याद नहीं आ रहा है, तो स्वामी महाराज जो बहुत कुछ ही साल पहले शरीर छोड़े थे। थोड़ा सा क्लिप भी वीडियो हमने देखा था, एकदम उनको बोन कैंसर था, और बोन कैंसर था और भागवत गा रहे हैं और रो रहे थे, रोते रोते हंस भी रहे थे। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने राधानाथ स्वामी महाराज जब उनके अंतिम समय में अफ्रीका गए थे, उनके साथ 1 महीना उनकी सेवा किए थे, और वही भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज राधानाथ महाराज जी को आदेश दिए थे कि आप यहाँ से जाने के बाद अपनी जीवनी लिखिएगा। महाराज का जीवनी भी अपने आप में प्रेरणादायक है। उसका क्या नाम है, द जर्नी होम और अनोखा सफर हिंदी में बोलते हैं। जर्नी कि किस तरह से राधानाथ स्वामी महाराज इस भक्ति में आए, अपने आप में एक आश्चर्य है, चमत्कार है, और अपनी जीवनी को उन्होंने महाराज ने उसके बाद लिखा। उसके पहले कोई बुक महाराज ने लिखा है। अभी हाल ही में जो शरीर छोड़े हैं वृंदावन में, कीर्तन का सुनते हैं, बहुत सुंदर कीर्तनिया थे, क्या नाम था उनका, कदम खान महाराज। क्या उनका रियलाइजेशन था, उनको मालूम था कि हम 7 दिन भी नहीं चलने वाले हैं, कैंसर है मुझे,
वृंदावन में बैठे हुए हैं और उनका जो अंतिम स्टेटमेंट है उनका सुनिए, उनका बोलते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं 7 दिन भी नहीं जीवित रहने वाला हूं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं, मैं भगवान के पास जाने वाला हूं, मैं भगवान के पास जा रहा हूं। वो आनंद कीर्तन कर रहे हैं। तो ये है भक्ति का सुख। ये 3 ताप कष्ट नहीं देते हैं भक्ति के सुख ये भक्तों को। जितनी हमारी चेतना जो उठते जाएगी, ये 3 ताप हमें दुखी आएंगे, मृत्यु आएगी, लेकिन भक्त लोग मृत्यु की तैयारी करते हैं, भागते नहीं है, डरते नहीं है इससे। यदि कहें कि इससे क्या हुआ, तो महर्षि कहते हैं कि शिवदम अर्थात यह धर्म परम सुख को प्रदान करने वाला है, और ताप त्रयोन्मूलन अर्थात आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक संसार की तीनों चिंताओं को विनष्ट करने वाला है। इस तरह से महर्षि बादरायण ने भागवत प्रोक्त धर्म को ज्ञान कांड के विषयों से श्रेष्ठता भी प्रतिपादित की है। इस तरह से आगे की लाइन में कहते हैं कि कर्तृत्व अपि श्रेष्ठ में आहा, कहते कि इस भागवत को लिखने वाले की महिमा तो देखिए, वो कितना महान है। आहा मतलब कितना आश्चर्य कर रहे हैं कि महामुनि श्री नारायण तेन प्रथमम संक्षेपतः कृते। महामुनि कह रहे हैं यहाँ पे श्री भगवान नारायण को कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले संक्षेप में ये जो भागवत है ब्रह्मा जी को सुनाया था 4 श्लोकों में, और वो ब्रह्मा जी उसी भागवत को नारद जी को सुनाया था, और वो नारद मुनि ने वेद व्यास को, जो भागवत उस नारायण के ही अवतार है, वेद व्यास ने उसी भागवत को विस्तार में, जैसे रुई होता है ना, रुई को जब तोशक में लगा रहता है तो बहुत एकदम चिपक जाता है, जब उसी को निकालिए धुन दीजिए बहुत फैल जाता है। जब उसमें उसी को वेद व्यास कह रहे हैं कि इस भागवत को विस्तार में एकदम धुन दिया है। महामुनि शब्द से श्री नारायण ही कहे गए हैं। उन्होंने पहले इसका संक्षेप निर्माण किया था और व्यास जी ने उसका विस्तार किया। इसके बाद कह रहे हैं कि ये ज्ञान कांड, कर्म कांड और यह भागवत उपासना करने के देवता कांड से भी श्रेष्ठ है। किस प्रकार से कह रहे हैं कि देवता कांड विषय गतम श्रेष्ठम आह किम वेति, किस प्रकार जो है ये पूजा पाठ जो है देवताओं के प्रति जो है उपासना कांड उससे कैसे श्रेष्ठ है। कहते हैं कि परे शास्त्र तद उक्त साधन ईश्वर, परे ईश्वर श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। इस भागवत को महामुनि वेद व्यास ने जो ग्रंथ बनाया है, करे किमुआ परे ईश्वर की व्याख्या में कहते हैं कि परे शास्त्र यह इतना श्रेष्ठ है कि किसी और परे शास्त्र का दूसरे शास्त्र का आश्रय लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, क्यों नहीं आवश्यकता है, ऐसी क्या बात है इसमें। तो कहते हैं कि सत्य, आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं है। हृदय किम वा सत्य और एवावरुद्धते स्त्री कृत्य, जो इस भागवत का आश्रय लेता है, जो इस भागवत को सुनता है, हृदय किम वा सत्य एवावरुद्धते, भगवान जो है उसके हृदय में स्थिर कृत्य अवरुद्ध हो जाते हैं। स्थिर कृत्य मतलब स्थिर हो जाते हैं, निकल नहीं, एक बार जब आ गए तो निकल भी नहीं पाते। ये है स्थिरता। ऐसा नहीं कि आए फिर चल जाए, नहीं, इसलिए हम कहा गया स्थिर हो जाते हैं, उस व्यक्ति के हृदय अवरुद्ध हो जाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं किसी को कितना भी समझाइए, चलिए प्रभु जी मंदिर चलते हैं, भगवत बहुत सुंदर वहां क्लास चलता है, तो क्या कहते हैं, चलिए आएंगे, बाद में आएंगे, भाई बहुत अभी करने को खाना बाकी है। और पिछले 6 महीना से 9 महीना से ये करते रहते हैं, उसे क्यों नहीं आते हैं, तो कहते
क्या करें। बच्चों जो है ना, बच्चों के चलते नहीं आते, मोह में क्या अवरुद्ध हो जाते हैं, है ना, नहीं निकल पाते हैं लोग। नाती है, पोता है, निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं, इतना अवरुद्ध हो जाते हैं। भगवान ऐसे ही है। एक बार जो व्यक्ति भगवान को याद करता है, भगवान की शरणागति स्वीकार करता है, भगवान ऐसे अवरुद्ध हो जाते हैं कि निकल नहीं पाते हैं। स्त्री क्रियते, वहां शब्द कटाक्ष है, उसमें बात कर रहे हैं आप करें कि अगर कोई कहे कि अन्य शास्त्र पढ़ने से ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं आते हैं, और अन्य शास्त्रों को पढ़ने से भी आते हैं, करें कि नहीं आते हैं। क्या अन्य शास्त्रों को पढ़ने से भगवान अवरुद्ध होते हैं? करें कि नहीं होते हैं। लेकिन वेद व्यास कहते हैं कि वास शब्द कटाक्ष है, थोड़ा सा कटाक्ष करते हैं कि ठीक है, मान लीजिए अगर आते भी हैं, अगर अन्य शास्त्रों के पढ़ने से भी अगर भगवान आते हैं तो कैसे आते हैं? कारण किंतु विलंबन कथम चित्रेवा, बहुत विलंब हो जाता है, बहुत विलंब से आते हैं, बहुत देर से अवरुद्ध होते हैं। लेकिन कहें कि अत्र तु शुश्रूषुभि श्रोतुम इच्छा, लेकिन अत्र माने यह जो भागवत है, ये जो भागवत जो व्यक्ति सुनता है, जो श्रवण करता है, जो भक्ति करता है, शुश्रूषुभि श्रोतुम इच्छा, सुनने की बात तो दूर है, करें कि श्रोतुम इच्छा, जो सुनने की इच्छा मात्र करता है। शुश्रूषुभि मतलब श्रोतुम इच्छा, सुनने की इच्छा करता है। ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद है, नहीं, जो व्यक्ति सुनने की मात्र इच्छा करता है, जैसे ही तत्क्षण देवा अवरुद्धते, उसी क्षण भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। ये है श्रीमद् भागवतम। देवता कांड विषय इत्यादि दैवत कांड विषय शास्त्रों के विषय से इस विशेषता बताते हुए महर्षि वेदव्यास ने कहा कि किम वा इत्यादि, अर्थात दूसरे शास्त्रों और उन्हें बतलाए गए साधनों से क्या ईश्वर सदैव हृदय में स्थिर हो जा सकते हैं? अर्थात कभी नहीं हो सकते। वास शब्द के द्वारा व्यास जी ने कटाक्ष किया है। उन शास्त्रों से तो बहुत देर से और बड़ी मुश्किल से ईश्वर हृदय में प्रवेश करते हैं, लेकिन इस श्रीमद् भागवत शास्त्र के इच्छुक लोगों द्वारा तो तत्क्षण ईश्वर हृदय में स्थापित कर लिए जाते हैं। ये है शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, इदमेव तर्हि किमति सर्वे न चिन्वन्ति तत्र कृतिभि। कृतिभि शब्द आ गया है ना, कृतिभि कह रहे हैं। कौन व्यक्ति इस भागवत को सुनता है, कौन व्यक्ति इस भागवत को सुनने की इच्छा करता है? कहते हैं कृतिभि, जिसका पुण्य हो गया है। व्यक्ति जो है, हम इस जीवन में कष्ट भोग रहे हैं, क्यों कष्ट भोगते हैं? क्यों मन जो है हमें कष्ट, ये इस शरीर को कष्ट को अपना मानता है? कहते हैं अनादिकाल से, है ना। कृष्ण भूलिया क्यों? भोगवांछा के कारण, कृष्ण को भूलने के कारण, अनादिकाल से भूलने के कारण माया जो है उसे दुख देती रहती है। लेकिन जिस जीव का अनादि जन्म का पाप अगर खत्म हो जाता है और पुण्य का जब उदय होता है, वो पुण्यात्मा इस भागवत को सुनने की इच्छा करता है। सब इच्छा नहीं कर सकता है भागवत को सुनने का। जिसके जीवन का पुण्य जो है प्रकट हो गया है, वो पुण्यात्मा ही कहेगी कृतिभि रति श्रवण इच्छा तू पुण्य बिना नोत्पद्यते इत्यर्थ। जिसका पुण्य नहीं है वो इस भागवत की इच्छा कैसे कर सकता है? अर्थात जिसका पुण्य उदय हो गया है वही इस भागवत में आकर बैठ सकता है। अब प्रश्न उठता है कि हम तो रोज आते हैं, रोज माला जप करते हैं, भक्ति कर रहे हैं,
और वेद व्यास जी यही बात कह रहे हैं, जो व्यक्ति भगवत को सुनने की इच्छा मात्र इच्छा भी तभी तो आते हैं, फिर हमारे जीवन से ताप जो है क्यों नहीं दूर हो रहे हैं, सुख क्यों नहीं प्राप्ति होती है, क्या कहेंगे इस पर? आचार्य कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हमारे जीवन में भागवत सुनने की जो इच्छा हो रही है और उस इच्छा के कारण भगवत मंदिर में सुबह सुबह 4 बजे आ रहे हैं, ये पुण्य नहीं तो है तो और क्या है? ये हमारा जीवन का पुण्य ही है कि हमें इच्छा हो रही है। हम सुबह सुबह इतने ठंड में इतने सारे लोग इस भागवत को सुनने के लिए आ रहे हैं, जब करने के समय बैठ रहे हैं। आज प्रभु जी बता रहे थे, भानु प्रभु 4 बजे हम लोग आके यहाँ श्रृंगार, ये इतना सुंदर श्रृंगार किए। 1 बजे से सुनिए, मेरे से धन्यवाद बतकर आभार करेंगे बड़े विष्णु प्रभु जी का और विवेक प्रभु जी का, भानु प्रभु जी का, प्रतीक प्रभु जी का और जितने भी टीम के लोग हैं, इतने सुंदर तरीके से 1 बजे से आकर हम लोगों को दर्शन कराने के लिए यहाँ श्रृंगार में लगे हुए हैं भगवान के। ये कौन कर सकता है? सब जो घर में बैठा हो, वो तो जूम में चल रहा है, वो भी नहीं सुनते है ना। जूम में चल रहा है ये, लेकिन बोलेंगे अब सुन लीजिए, जूम में भी आ रहा है, घर बैठे सुन लीजिए, नहीं सुनेंगे। क्यों? पुण्य का उदय नहीं है। तो ये हमारा पुण्य ही है। इस बात को कह रहे हैं, जिसका पुण्य का उदय हो गया है वही भागवत को सुनने की इच्छा भी करता है, और जो व्यक्ति तो सुनने की इच्छा करता है उसके हृदय में भगवान तत्क्षण आकर स्थिर हो जाते हैं और अपना घर बना लेते हैं। इस तरह से तस्मात्, इस तरह से यह जो है कहते हैं कि अब यहाँ प्रश्न उठता है, वही हम उसका आंसर बता दिए। एक्चुअली आचार्य बताते हैं यहाँ पे, सिद्धार्थ स्वामी कहते हैं आगे के उसमें श्लोक में कि यथावत प्रतिपादना इदमेव सर्वशास्त्रेभ्यः श्रेष्ठम्। ये जो श्रीमद् भागवत है, वेदों में जितने प्रकार के कर्मकांड दिए गए हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, देवता देवत कांड, सभी शास्त्रों से, सभी प्रकार कर्मों से, कांडों से यह भागवत जो है श्रेष्ठ है। यथावत जो दिया गया है ये श्रेष्ठ है, लेकिन कार्य की अतो नित्यम देव श्रोतव्य इति भाव। अब प्रश्न इदमेव, प्रश्न ये उठता है, इदमेव तर्हि किमति सर्वे न शृण्वन्ति तत्राह, है ना? इदमेव तर्हि किमति सर्वे न शृण्वन्ति तत्राह। प्रश्न ये उठता है कि सभी लोग इस श्रीमद् भागवत का ही श्रवण क्यों नहीं करते हैं? इस भागवत के श्रवण करने के इतने लाभ हैं। इस भागवत में सारे तरह के चीटिंग धर्म को, कपट धर्म को निकाल दिया गया है। तीन तरह के तापों को, ताप का जो अनुभव करते हैं, जो भगवत को सुनता है उसको कष्ट दूर हो जाते हैं, सुख का अनुभव, शिवदम। तो फिर सारे लोग इस भागवत का श्रवण करते क्यों नहीं है? भाई बात क्या है? इसके उत्तर में महर्षि कहते हैं कि पुण्यों के बिना श्रवण इच्छा होती ही नहीं है। बात पढ़ लेते हैं, करेगी पुण्यों के बिना श्रवण इच्छा होती ही नहीं है। अतएव पुण्यवान पुरुषों का ही, पुण्यवान पुरुषों को ही इसको सुनने की इच्छा होती है। इस तरह तीनों कांडों के अर्थों का इसमें यथार्थ रूप से प्रतिपादन किए जाने के कारण यह श्रीमद् भागवत शास्त्र ही सभी शास्त्रों से श्रेष्ठ है। फलतः
सदा इसका ही श्रवण करना चाहिए। जय श्री प्रभुपाद की, श्रीधर स्वामी की, श्री कृष्ण प्रभु की। इस तरह से इस श्लोक की व्याख्या श्रीधर स्वामी ने जो किया, इसका श्रवण हमने किया। इसी श्लोक की व्याख्या श्रील प्रभुपाद जी कैसे करते हैं, और इसके अलावा श्रील विश्वास चंद्र ठाकुर बहुत सुंदर तरीके, इतना सुंदर लगता है उनका व्याख्या। इसका भी हम लोग इसी श्लोक की व्याख्या अगले संडे को अगर चांस मिलता है तो करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? अच्छा है इस तरह से पढ़ना ही। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी तक हम लोग जानते थे कि ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड से भगवत भक्ति श्रेष्ठ है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि कैसे श्रेष्ठ है, ये क्लियर नहीं था कंसेप्ट। लेकिन आचार्यों की टीका से कंसेप्ट क्लियर हो गया कि किस प्रकार से तीनों से अलग अलग देखिए, उपासना कांड से किस प्रकार श्रेष्ठ है, ज्ञान कांड से कैसे श्रेष्ठ है, कर्म कांड से कैसे श्रेष्ठ है। ये चीज टीका में ही मिलेगा, यहाँ पर कथा में नहीं मिलेगा ये सब चीज। इसलिए टीका तो होना ही चाहिए। अगर ऑप्शन मिल रहा है तो लाभ देने। आज रविवार है, बहुत सुंदर संध्या में प्रधान कीर्तन है, प्रसाद है, सभी लोग सदस्य हैं। हरे कृष्ण। आने वाले मार्च में 9, 10, 11 बहुत सुंदर हिज होलीडेज वृंदावन चंद्र महाराज जी का आगमन हो रहा है। 3 दिन यहाँ पे बहुत सुंदर भागवत कथा, सुंदर सुबह और संध्या में बनने वाला है। हरे कृष्ण। इसका नाम है भगवत सुनने का नाम फल मिलेगा। वो लोग जो करते हैं और सुंदर लगता है, सुनने बहुत सुंदर लगता है। मुझे लगता है कि ये सब इसे ही से होना चाहिए। और जी हम लोग तो रेडीमेड मिल रहा है, बड़ा बड़ा नोट मिल रहा है, और ये प्रमाणिक है कि प्रमाणिक है। स्वामी का बात कई बार इसको कोट करते हैं। जो कंसेप्ट है ना, क्लियर तरीका से ही होता है। इसलिए देखिए, इसीलिए जो बड़े बड़े वक्ता लोग हैं, इन लोग का खजाना भरा हुआ है। एक शब्द पर भी करना 10 मिनट खींचेंगे। और जैसे मान लीजिए कहीं भी लेकर आया, ज्ञान कांड से भक्ति मार्ग अच्छा है, श्रेष्ठ है, तुरंत पुस्तकों का कोट करके आचार्यों का टीका लेकर कैसे ज्ञान कांड से श्रेष्ठ है बता देंगे ना। टीका में ही मिलता है। हम लोग जड़ वस्तु है, उसका खोज करते हैं, उसको हम पसंद करते रहते हैं। वास्तव वस्तु है, उसे ज्ञान करते हैं। और कुछ बताइए कि ज्ञान कांड से जो है जीव को, प्रकृति को और क्या बोलते हैं माया, हाँ, जीव, माया और सृष्टि, इसको ज्ञान के द्वारा नहीं समझ सकता है लोग, लेकिन भक्ति के द्वारा आसानी से टीका में जो लिख रहे हैं वहाँ पे। इसलिए ज्ञान कांड से जो है भक्ति कांड मैंने टीका में ही कहाँ मिलेगा, बिना टीका के
यदा वास्तव शब्देन वस्तुनो सो जीव वस्तुनो शक्ति माया माने जीव माया और कार्य जगत माने सृष्टि भौतिक जगत तत्सर्वम वस्तुवेव न ततः पृथक गति वेद्य माने ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जा सकते इसको अध्ययन एव ज्ञातुम सक्त इति अर्थ इसके द्वारा भक्ति के द्वारा इसको आसानी से जाना इसलिए ज्ञान काल से भक्ति श्रेष्ठ है। केवल भक्ति हाँ, वो तो पहले ही निकल कर थे ना। आप बता रहे थे ना कि अगर ये इच्छा है कि हम भगवान के धाम जा रहे हैं दुख से, तो वो भी बड़ा लफड़ा भाई। दुख से बचने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग भी नहीं चाहिए। लोग नॉर्मली जैसे कह सकते हैं कि भक्ति करो, भक्ति करो। हाँ जाना तो ही है, लेकिन कष्ट से बचने के लिए जाना है तो ये मुक्ति। लेकिन ये लेवल आने में समय लगता है। अरे बाप अनर्थ निवृत्ति ही अभी तो नहीं हुआ। करते रहिए, इसी से आ जाओ। आदत यही है। ये मतलब किस लिए कर रहे हैं? भगवान धाम जाना है तो निकल ही जाएगा, बोले कुछ नहीं चाहिए मेरे को। इसीलिए ने टीका जो होता है भक्तों के बीच में ही मैंने समझ पाते हैं, भक्त ही समझ पाते हैं। और संसार के लोग बीच में टीका से कहिए तो कुछ लोग पाले ना पड़े, समय 10 बजे से 10 बजे ये है। हाँ 10 बजे